हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर क्लास 12th का मैथमेटिक्स का जो है ना वीडियो आप बनाइए, ठीक है ना। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। जो लोग 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उन सबों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए तो सवालों को शुरू करते हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल खूबसूरत सा सवाल। हाँ, सवाल खूबसूरत होता है। सेक्शन ए के सवाल देख रहे हैं ना, 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 50 क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का, ठीक है। चलो देखते हैं पहला सवाल क्या है। एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। पहला कह रहा है डी बाई डी एक्स एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए इस तरह का जब भी रहे पहले अलग अलग कर लीजिए। प्लस माइनस में जब भी रहेगा तो क्या करना है आपको, अलग अलग, ठीक है। डी बाई डी एक्स, ठीक है। डी एक्स अपॉन डी एक्स हो गया, माइनस अलग अलग करिए डी बाई डी एक्स, और क्या करना है आपको, साइन एक्स करना है, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, 1 होता है, ध्यान देना है। डी एक्स बाई डी एक्स रहे, डी वाई बाई डी वाई रहे, 1 होता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऊपर नीचे सेम वैल्यू 1। अब माइनस साइन एक्स का होता है मेरे प्यारे दोस्त कॉस एक्स। तो इस सवाल का जवाब हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। पहला का सवाल का जवाब हो गया। देखिए मैं कुछ फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है ना। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना है। देखिए साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ध्यान देना है। डी बाई डी एक्स, अभी मैंने बताया साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस का पूछा जाएगा आपको, कॉस एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है जी, माइनस साइन एक्स, ठीक है। tan x का पूछा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स। tan x का अगर पूछा जाए, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर cot x का पूछा जाए, डी अपॉन डी एक्स, cot x का पूछा जाए तो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरह सेक एक्स का पूछा जाए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। कॉसेक एक्स का पूछा जाए तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है, मैंने बता दिया। बोलिए मेरे साथ एक बार। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जो है सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। तो देखिए सी से जितना शुरू हो रहा है उसमें माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसी तरह मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना है आपको। अगला दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से सुनना है। देखिए ये जो फॉर्म दिया गया है इसका समझना है। ये डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई का फॉर्म है, ठीक है ना। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का इस फॉर्म में दिया गया है, ठीक है ना। तो जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, ई पे पावर होता है इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनने का, पी डी वाई। क्या होता है, पी डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई पे पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ठीक है, पी डी वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा ना, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है ई पे पावर इंटीग्रल पी डी वाई, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समझना, हमको आई एफ निकालना है, ठीक है ना।
यहाँ से पता चल रहा है P कितना होगा बताइए। देखिए माइनस है, बीच में प्लस होता है ना, तो माइनस कॉट एक्स हो गया। क्या हो गया? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, बाकी किसी का जरूरत हमको नहीं है। तो अब इस सवाल को बनाते हैं, ध्यान देना है, प्यार से आपको समझना है। देखिए हम आई एफ इक्वल टू निकाल रहे हैं, यहाँ से मैं निकालता हूँ। देखिए आई एफ इक्वल टू मैंने क्या बताया, ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस पी डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, माइनस नहीं होता है, पी डी एक्स होता है खाली। ठीक है, क्या होता है एक बार ध्यान देने का। आई एफ इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ई पे पावर इंटीग्रल, बताइए पी डी एक्स, अभी मैंने बताया था। ठीक है, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए ई टू द पावर पी कितना है, पी बताइए, माइनस कॉट एक्स, अभी मैंने लिखा था माइनस कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए ई पे पावर जो है ना, अब कॉट एक्स का बताना है आपको इंटीग्रेशन, माइनस बाहर कर देते हैं, इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, तो कॉट एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, आगे देखिए ई पे पावर इंटीग्रल कॉट एक्स डी एक्स का जो होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, सुनते जाना है, लॉग मोड साइन एक्स होता है। ठीक है, लॉग मोड साइन एक्स होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? लॉग मोड साइन एक्स। ठीक है, माइनस रहेगा। आगे देखिए, अब देखिए लॉग का बेस ई है। ठीक है ना, लॉग का बेस क्या है? कुछ नहीं, तो ई समझना है आपको। आगे बढ़ते हैं, अब ये माइनस को देखिए, मोड साइन एक्स लिखो, साइन एक्स लिखो, बात बराबर है। ठीक है, तो ई पे पावर हो गया आपके पास लॉग, ध्यान देना है, साइन एक्स मोड हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स पे पावर माइनस वन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका बेस, तो ई फार्मूला होता है ई पे पावर लॉग साइन इनवर्स एक्स है ना, तो ई से ई मर गया। ठीक है, क्या हो गया? मर गया। ठीक है, तो जो आगे में रहता है वही बच जाता है। ठीक है, लॉग के आगे में क्या दिख रहा है, वही इस सवाल का क्या हो गया, साइन एक्स पे पावर माइनस वन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, वन बाई साइन एक्स हो गया। वन बाई साइन एक्स का फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, कॉसेक एक्स होता है ना, तो इस सवाल का जवाब हो गया कॉसेक एक्स। ठीक है, इस तरह आपको बनाना है। क्लियर? देखिए यहाँ माइनस था तो इधर लेके चले गए हम साइन पे, तो साइन एक्स पे पावर माइनस वन हो गया। तो इस सवाल का जवाब कौन हो गया जी? बी हो गया। कौन सा सवाल का जवाब हो गया? बी। इस तरह आपको देखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाता है। अगला सवाल खूबसूरत सा है, देख लेते हैं क्या खूबसूरती है इसमें। तीसरा जो सवाल दिया गया है उसको ध्यान से देखना है, इसमें बहुत सारे फैक्ट को हम लोग जानेंगे। क्लियर? बोला जाए। चलो तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2i प्लस 3j क्रॉस 3k। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 हो गया, i क्रॉस k। ठीक है ना, क्रॉस में थोड़ा ध्यान देना है, i क्रॉस k। क्लियर हो गया? इससे गुना करना है आपको अंदर में, 3 2 जा 6 i क्रॉस k, प्लस देना है 3 3 जा 9 और j क्रॉस k है। क्या है मेरे दोस्त? j क्रॉस k। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। इक्वल टू, अब देखिए आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है वो ध्यान से देखना है आपको। तो माइनस जे होता है, तो माइनस 6j लिख दें यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और प्लस 9j क्रॉस के क्या होता है, 9j क्रॉस के आई होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? आई। इसी को आप सजा कर लिख दीजिए, 9i और माइनस 6j इस सवाल का जवाब हो गया, 9i माइनस 6j। तो बी इस सवाल का उत्तर हो गया। कौन सा जी? बी इस सवाल का उत्तर हो गया। आप कुछ और फैक्ट समझिए, ठीक है ना। देखो इसको कैसे क्रॉस को ध्यान में रखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। एक सर्कल बना लेना है आपको, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घूमना है घूम जाइए। देखिए इसमें लिख दो आई, यहाँ लिख रहा हूं मैं जे, और यहाँ मैं लिख रहा हूं के। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे मान लो घूम रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सीधा सीधी घूमेगा, आई क्रॉस जे, यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना है, यहाँ मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस जे। ठीक है, आई क्रॉस जे पूछे तो के हो जाएगा। ठीक है, इसी का उल्टा पूछेगा, ध्यान देना है, जे क्रॉस आई पूछे, देखिए जे क्रॉस आई पूछा जाए तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है,
इस सर्कल को ध्यान रखना है खाली तो हो जाएगा। क्लियर हो गया। आई क्रॉस जे क्या हो गया के, जे क्रॉस आई माइनस के हो गया। उसी तरह से आप खुद से बताइए जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के पूछा जाए तो आई हो जाएगा, सीधा सीधी घूम रहा है जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के आई, ठीक है। और इसी में पूछ दिया जाए के क्रॉस, क्या पूछा जाए के क्रॉस जे पूछ दे तो क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस आई। ठीक है, दूसरा पेयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पेयर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, के क्रॉस आई पूछा जाए, के क्रॉस आई तो क्या हो जाएगा जे, ठीक है। के क्रॉस आई पूछा जाए तो जे हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में पूछ दे उल्टा आई क्रॉस के तो क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। क्या होगा, माइनस जे। इस तरह से 3 पेयर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए चौथा सवाल देखते हैं, एकदम हलवा है, सवाल के नाम पे धब्बा है। चलो देखो, चौथा सवाल कह रहा है कि मोड 3i माइनस 5 के प्लस 4 का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, रूट ले लेना है। ले लिए, आई के पहले वाला का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस देना है। फिर जे के कोफिशिएंट को करना है, ठीक है, आई जे के तीनों को कर दीजिए, ठीक है। तो 5 कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 4 का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 9 इसको लिख लो, 9 प्लस 25 और प्लस में हो जाएगा 16, बोले तो रूट 50 हो गया। रूट 50 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या लिखिएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 लिखिएगा। अब जोड़ा में से एक बाहर कर दीजिएगा, क्या करिएगा, जोड़ा में से एक बाहर, 5 बाहर आया, रूट 2 अंदर में रहेगा। इस सवाल का जवाब 5 रूट 2 हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अब 5वां सवाल देखते हैं, 5वां इंपॉर्टेंट है। चलो 5वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0 इज, ठीक है, क्या होगा, ध्यान देना है आपको। ये लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में किया जाता है, मतलब dx के साथ dx, dy के साथ dy, जो कि यहाँ पे किया हुआ है। तो क्या हुआ है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन में क्या है आपके पास 2x, यहाँ पे दिया गया है, मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेट है, आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए मैं इंटीग्रेटिंग कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो 1 सेकेंड रुकने का, देखो 2x है, इंटीग्रेटिंग करता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन देता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन दे दिया, ठीक है, 0 dx dy कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझना है, 2 बाहर आ गया, क्या आ गया मेरे दोस्त, 2 बाहर आ गया तो बच गया x dx, ठीक है ना, और प्लस 3 बाहर आ गया, बच गया y स्क्वायर dy। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 का कांस्टेंट होता है, क्या मैंने बोला, 0 का कांस्टेंट होता है, के लिखा हूं, ठीक है। हाँ, कांस्टेंट 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, देखिए इधर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन 0 dx रहे, इसका मतलब कांस्टेंट हो गया, के लिख सकते हैं, ठीक है। 0 dy रहे, 0 इंटू dy रहे, तब भी क्या लिखेंगे हम, कांस्टेंट लिखेंगे। तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ हम देखते हैं, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ो, x dx है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर, पावर 1 बढ़ा दीजिए, उसी से डिवाइड, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 से 2 मर गया, प्लस यहाँ चलते हैं 3 इंटू, देखो वाई स्क्वायर है, पावर 1 बढ़ा दो, वाई क्यू बाई उतने से डिवाइड करो, 3 3 मर गया, ठीक है, इक्वल टू के। तो इस सवाल का जवाब हो गया एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल टू के, एक्स स्क्वायर वाई क्यू इक्वल टू के, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे समझना है चीजों को, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है, 5 नंबर का सी। 6 नंबर सवाल देखते हैं, 6 नंबर भी उसी तरह से है,
पूछा जा रहा है क्या, ध्यान देते हैं, आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल अच्छा है, देखिए कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 इज क्या होगा। तो मैंने अभी बताया आपको है ना कि एक्स और वाई को अलग अलग कर लेना। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ, यहीं से इधर आऊंगा, ठीक है, 2 पार्ट में बांट देता हूँ। तो ई पे पावर एक्स हो गया, इसको उधर ले जाइए, ई पे पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई पे पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब डी एक्स को इधर ले लाते हैं, ठीक है, ई पे पावर एक्स डी एक्स हो गया इक्वल टू ई पे पावर माइनस वाई डी वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए। ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स ही होता है, ठीक है। आगे देखिए ई पे पावर माइनस वाई है, तो इसका भी हो जाएगा ई पे पावर माइनस वाई, लेकिन लीनियर है, माइनस वाई क्या हो गया लीनियर, तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस में कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट को के सी भी लिखा जाता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन में के है, के लिख दिया। देखिए अब ई पे पावर रहता -2x का इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ई पे पावर 2x, ई पे पावर क्या होता है -2x बाई कोफिशिएंट ऑफ x है यानी -2 हो जाता है, ई पे पावर -2x बाई -2, ठीक है। ये माइनस जो था ना उसी से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफ है नहीं। अब देखो इसी को आगे लिखता हूं मैं, ई पे पावर x हो गया और ये माइनस लिख देता हूँ ई पे पावर -y इक्वल टू के। देख लो ऑप्शन में दिया गया सी ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना। चलो इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10th 11 12th का कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है, ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगला सवाल 7वां नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 7वां नंबर, अब आप लोग को क्या है, आप सबों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए, जो लोग भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं डी बाई डी एक्स 49 साइन एक्स बाई 7 कांस्टेंट है मेरे प्यारे, 49 को बाहर कर दो, डी बाई डी एक्स लिखिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है आपको साइन एक्स टू दी एक्स अपॉन 7, ठीक है। देखो चैन रूल लगाना है, समझो क्या होता है चैन रूल, किस चिड़िया का नाम है मैं बता रहा हूँ। 49 एज यूजुअल रहेगा मेरे दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई तकलीफें नहीं। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया था आपको कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स बाई 7 लिख दीजिए, ठीक है। और एक्स बाई 7 का डिफरेंशिएशन भी करना है, चैन रूल यही कहता है, फंक्शंस ऑफ फंक्शन है, तो 49 बाहर कर दिए, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स बाई 7 का क्या होगा 1/7 और डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1। अब देखो 7 7 जा 49, एक बार मर गया तो क्या बच गया मेरे दोस्त, कॉस एक्स बच गया, क्या बच गया, ना 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 ना, देखो ये 7 7 जा ये एंगल में है, इसको नहीं काट सकते हैं, 6 सॉरी 7 से ही 7 मर गया तो क्या बचा 7 cos x बाई 7, ठीक है, 7 cos x बाई 7। देखिए ऑप्शन दिया गया होगा, आगे देख लेते हैं। हाँ ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, इस सवाल का जवाब क्या हो गया मेरे दोस्त, सी ऑप्शन, ठीक है, 7 cos x बाई 7, ठीक है, एंगल को नहीं काट सकते। चलो आगे देखते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर भी अच्छा सवाल है, अलग अलग पहले कर दो डी बाई डी एक्स, ठीक है, प्यार से मैं समझा रहा हूँ समझना है, कॉस एक्स क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉस का मैंने अभी बताया था माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है जी माइनस साइन एक्स, प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त कॉस 2x, ठीक है। और देखिए 2x का क्या होगा 2 2 into 1 है ना, तो इसी को इज्जत से लिख देते हैं माइनस साइन एक्स और प्लस 2 को पहले लिख दो 2 cos 2x, इस सवाल का जवाब हो गया, है ना। अब देख लेते हैं माइनस साइन एक्स 2 cos 2x यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है,
कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, 8 का बी। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। कौन सा सवाल नंबर? 9 नंबर देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का अलग अलग करते हैं प्यार से। डी बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, प्लस डी बाई डी एक्स 1/3 ई पे पावर 3x। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस को बाहर कर देते हैं और cos x का क्या होता है? sin x माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा ही। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या करना है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, 9 नंबर देखिए, माइनस बाहर किए और cos का माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस देते हैं, यहाँ पे है 1/3 कांस्टेंट बाहर हो गया जी। ई पे पावर एक्स का क्या होता है? ई पे पावर एक्स से होता है, और 3x का भी करना है तो 3 हो जाएगा। 3 से 3 मर गया, आपके पास जो आंसर आ गया साइन एक्स प्लस ई पे पावर 3x, साइन एक्स प्लस ई पे पावर 3x, बी इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर सवाल देखते हैं। कितना नंबर? 10 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कहा जा रहा है। 10वां नंबर कह रहा है ना डी स्क्वायर, समझ लो थोड़ा सा, देखिए डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई पे पावर 2x, मतलब ई पे पावर 2x को जो है ना 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, यही कहने का मतलब हो गया। तो देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से समझना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पे पावर 2x आएगा इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, फिर डी बाई डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलो इसको समझा रहा हूं, ध्यान देना। पहला बार डिफरेंशिएट किए हम इसको, क्या किए? इसको डिफरेंशिएट किए तो ई पे पावर 2x और 2x का 2 तो 2 पहले लिख दिया मैंने। अब इसका डी बाई डी एक्स निकालना है आपको। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या होगा मेरे दोस्त? 2 कांस्टेंट बाहर है, डी बाई डी एक्स ई पे पावर 2x। चलो 2 हो गया, ई पे पावर 2x का वही हो गया, 2x का 2 हो गया, 2 2 जा 4 ई टू द पावर 2x हो गया, 4 इंटू ई टू द पावर 2x। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 10 नंबर का। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं? आई होप चीजों को आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है आपको? खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।